कुछ रिटेलर एंट्री करे होंगे और उप साइड भी लिक्विडिटी नहीं है। अगर डाउन साइड का सेटअप बने तो सेलिंग कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स होंगे वहाँ पर बाइंग करके होल्ड करे होंगे, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल फॉर्म हो रहा है सोचकर फोमो में एंट्री करे होंगे। और अप साइड तो लिक्विडिटी ही नहीं है, डाउन साइड इनका लिक्विडिटी मतलब इनका स्टॉप लॉस होगा, तो उनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आ सकता है मार्केट। देख सकते हो कितना। तो गाइज आज मार्केट स्ट्रक्चर साइकोलॉजी एनालिसिस करने का डे 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट। यहाँ पर देखते तो मार्केट अच्छा खासा बुलिश है, और बुलिश में मार्केट क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर बुलिश मार्केट पे यहाँ पर एक बड़ा सा बाइंग कैंडल बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, और यहाँ पर साइड वेज होकर सेलिंग कैंडल फॉर्म होता है। मतलब यहाँ पर जो भी बाइंग किए होंगे वो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है ये सोचकर यहाँ पर रेजिस्टेंस देखकर यहाँ पर सेलिंग करते होंगे। जो भी यहाँ पर नीचे बाइंग किए होंगे वो सेलिंग करने के बारे में सोचता होगा, और रिटेलर भी यहाँ पर सेलिंग ही करने के बारे में सोचता होगा, और उनका स्टॉप लॉस इस कैंडल का ऊपर में होगा, यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं सेलिंग कैंडल फॉर्म हुआ, छोटा छोटा सेलिंग कैंडल फॉर्म हुआ, लेकिन रिटेलर को मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं पता है होता है। वो रेजिस्टेंस पर सेलिंग कर देते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस देके और सेलिंग कर देते हैं। इतना बड़ा बाइंग हुआ है, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस बनाकर यहाँ पर सेलिंग होगा, ये सोचकर सेलिंग करते हैं। सेलिंग करने के बाद मार्केट क्या होता है देखते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर सेलिंग हुआ इसलिए सेलिंग करते रहे। यहाँ पर लिक्विडिटी मतलब रिटेलर का स्टॉप लॉस हुआ था, इसलिए मार्केट में रिटेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पर था, इसलिए ऑपरेटर ने यहाँ पर बाइंग किए, और जो भी यहाँ पर रिटेलर सेलिंग किए थे उनका स्टॉप लॉस हंट कर दिया। यहाँ पर से क्यों बाइंग हो रहा है स्लो, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ने सेलिंग करके बैठे थे, लेकिन फिबोनाची लेवल लगाए तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से फिबोनाची लेवल लगाए तो 50 से 60 जोन एक मेजर गोल्डन जोन बोला जाता है। यहाँ से कॉन्सलेट करा करने के बाद यहाँ पर बाइंग हुआ, देख सकते हैं बुलिश कैंडल, एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ। फॉर्म होने के बाद यहाँ पर जो भी सेलर्स होंगे ऑपरेटर और जो भी रिटेलर होगा, इतना बड़ा रिपोर्ट हो रहा है ये सोचकर यहाँ पर प्रॉफिट जो रिटेलर होगा वो प्रॉफिट बुक करता होगा, और जो भी कुछ सेलर्स ने यहाँ पर पैनिक में होकर होल्ड कर रखे होंगे, इसलिए जो एग्जिट करा मतलब बाइंग ऑर्डर पहुंच गया, और यहाँ पर बाइंग प्रेशर है, इसलिए बाइंग होकर इतना बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ। ये कैंडल देख सकते हैं, इतना बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ, और जो भी सेलिंग करते हैं उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ। स्टॉप लॉस हंट होने के बाद यहाँ पर कॉन्सलेट कर रहा है। कॉन्सलेट होने के बाद क्या होता है देखते हैं गाइस। यहाँ पर कॉन्सलेट होने के बाद कुछ यहाँ पर ऑफसाइड लिक्विडिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर कॉन्सलेट कर दिया। लिक्विडिटी मतलब परसेंटेज वाइज लिक्विडिटी होता है। मेरे मानना है कि यहाँ पर परसेंटेज 70-80%, 30%, 20% ऐसे लिक्विडिटी होता है, ये ऐसे मैं समझता हूँ। यहाँ पर लिक्विडिटी है लेकिन बहुत कम परसेंटेज में लिक्विडिटी है। यहाँ पर कॉन्सुलेट कर दिया। कॉन्सुलेट करने के बाद रिटेलर क्या सोचेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेलिंग हुआ, यहाँ पर सेलिंग हुआ, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर सेलिंग करने के बारे में यहाँ पर सोचते होंगे रिटेलर। तो रिटेलर को सेलिंग करने के बारे में सोचते होंगे, और यहाँ पर जो बाइंग करा होगा वो तो यहाँ पर रेजिस्टेंस देकर सेलिंग करता होगा। कुछ रिटेलर सेलिंग करते होंगे और कुछ रिटेलर होल्ड करे होंगे, क्योंकि जो बायर्स होंगे यहाँ पर कुछ बायर्स यहाँ पर होल्ड करे होंगे, 50% तक होल्ड करे होंगे। 50% से अगर 50% को अगर ब्रेक कर दिया मतलब टोटली रिवर्स हो गया मार्केट, ये सोचकर एग्जिट मार देते हैं। जो बायर्स होंगे यहाँ पर बायर्स होंगे वो एग्जिट मारोगे। तो अगर 50% रिवर्स होगा तो अच्छा खासा सेलिंग रिवर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ने दोबारा रिटेलर ने यहाँ पर सेलिंग करे होंगे। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। देख सकते हो 50% से रिवर्स हो रहा है, मतलब यहाँ पर बायर्स ने बाइंग करके होल्ड कर रखे होंगे। 50% अगर ब्रेक कर दिया 61.80 यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ पर अगर ब्रेक कर दिया मतलब यहाँ पर एग्जिट करेंगे। अभी तक यहाँ पर जो रिटेलर होंगे परसेंटेज वाइज मतलब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द रिटेलर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, और कुछ चालाकी चतुर रिटेलर होंगे वहाँ पर होल्ड कर होंगे, 50% तक होल्ड कर होंगे। अभी तक उन्होंने होल्ड कर होंगे, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी है, उनका स्टॉप लॉस नीचे है, तो क्या करते हैं होगा मार्केट देखते हैं। और ऊपर भी लिक्विडिटी है नीचे भी लिक्विडिटी है, मार्केट साइड है। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पर डिसीजन हो रहा है कहाँ पर जाना है। देख सकते हो यहाँ पर रिवर्स होकर बाइंग हो गया। यहाँ पर सेलर्स का लिक्विडिटी था, इसके ब्रेक करने के बाद बाइंग हो गया। बाइंग होने के बाद ऊपर तो लिक्विडिटी है लिक्विडिटी नहीं है, ऊपर लिक्विडिटी नहीं है, तो क्या होता रहता है गाइस। लिक्विडिटी नहीं होगा तो मार्केट ऊपर ऑफ साइड नहीं जाएगा गाइस, ऑफ साइड नहीं मूव करेगा।
बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लिक्विडिटी होगा तो बड़ा बड़ा कैंडल फॉर्म होगा। अगर ऑफ साइड अगर बड़ा टाइम फ्रेम पर भी लिक्विडिटी नहीं होगा, मतलब सेटअप नहीं होगा, तो इतना बड़ा कैंडल फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर ब्रेकआउट करने से कुछ रिटेलर एंट्री करे होंगे और उप साइड भी लिक्विडिटी नहीं है। अगर डाउन साइड का सेटअप बने तो सेलिंग कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स होंगे वहाँ पर बाइंग करके होल्ड करे होंगे, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल फॉर्म हो रहा है सोचकर फोमो में एंट्री करे होंगे। और ऑफ साइड तो लिक्विडिटी ही नहीं है, डाउन साइड इनका लिक्विडिटी मतलब इनका स्टॉप लॉस होगा, तो उनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आ सकता है मार्केट। देख सकते हो कितना अच्छा से फॉल कर रहा है, कितना बड़ा बड़ा कैंडल फॉर्म हो रहा है। लेकिन कुछ रिटेलर यहाँ पर भी सेलिंग करते होंगे। यहाँ पर सेलिंग किए, यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बाइंग जोन है, ये सोचकर रिटेलर यहाँ पर बाइंग करते होंगे, यहाँ पर सपोर्ट देखकर बाइंग करते होंगे। और रिटेलर जो यहाँ पर होगा वो सेलिंग करके यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक करते होंगे। तो क्या होता है गाइस, देखते कुछ प्रॉफिट बुक करते होंगे, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक करते होंगे, तो यहाँ पर कुछ बायर्स ने बाइंग करते होंगे, रिटेलर ने बाइंग करते होंगे। तो क्या होता है देखते हैं, बाइंग करते होंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्लो मूव हुआ है, बाइंग होकर जो बायर्स होंगे उनका एसएल हंट कर दिया, ये कैंडल एसएल हंट कर दिया है गाइस। यहाँ पर बाइंग जो करते हैं उनका एसएल हंट कर दिया। अब क्या होता है देखते हैं गाइस, देख सकते हो यहाँ पर बाइंग होकर यहाँ पर सेलिंग हुआ और यहाँ पर जो बाइंग किए थे उनका एसएल हंट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोबारा से यहाँ पर जो रिटेलर होंगे यहाँ पर बाइंग जोन देखकर यहाँ पर बाइंग करेंगे, इस कैंडल अच्छा खासा कैंडल देखकर बाइंग करेंगे। तो स्मार्ट मनी ने जो ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ पर बाइंग करके यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाया था, दिखाता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन से रिवर्स हो रहा है, मतलब सेलिंग हो रहा है, ये सोचकर यहाँ पर सेलिंग कर दिया। यहाँ पर इस कैंडल देखकर, इतना बुलिश कैंडल देखकर जो बाइंग कर होंगे, इस रेजिस्टेंस देखकर वो जो रिटर्न होगा वो प्रॉफिट पैनिक में होकर एग्जिट मार देगा, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग रेजिस्टेंस है, सोचकर प्रॉफिट बुक करता होगा और एग्जिट मार देगा। एग्जिट मारने पर बाइंग जोन पे वो एग्जिट मार दिया, ये मेजर बाइंग जोन है और वहाँ पर एग्जिट मार दिया। तो यहाँ पर ट्रैप बनाया और यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट पर कुछ रिटेलर यहाँ पर एंट्री करा होंगे और उनका टारगेट यहाँ पर होगा, उन रेजिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, बाइंग हुआ कर यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल फॉर्म होने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस से सेलिंग हो रहा है, सोचकर यहाँ पर जो मार्केट इतना बड़ा कैंडल पर जो रिटेलर बाइंग करा होगा वो प्रॉफिट बुक करता होगा, मतलब वो एग्जिट करता होगा। कितना ट्रैप बनाया देखा गाइस, यहाँ पर सेलिंग हुआ, मतलब प्राइस एक्शन कैसे यूज करके स्मार्ट मनी ने कैसे ऑपरेटर ने ट्रैप कर रहा है, यहाँ पर सेलिंग कर दिया, रेजिस्टेंस पर सेलिंग हो रहा है, ये सोचकर यहाँ पर सेलर्स ने रिटेलर ने यहाँ पर सेलिंग करने के बारे में सोचते होंगे और यहाँ पर ऑपरेटर ने बाइंग कर दिया है। तो क्या होता है देखते गाइस, यहाँ पर ऑपरेटर ने बाइंग किया, यहाँ पर सेलिंग करने के बाद यहाँ पर जो बाइंग कर रहे होंगे वो रिटेलर, आप अपने जगह पर यहाँ पर सोचो, आप अगर होता तो क्या करते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस देखकर रेजिस्टेंस पर सेलिंग हो रहा है, पर सेलिंग करते और स्मार्ट मनी ने इसमें इतना बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ, मतलब बाइंग करा है, वो बाइंग करा है और यहाँ पर ट्रैप करा है, यहाँ पर रिटेलर को ट्रैप करा है, बाइंग करा है, इसलिए उनका जो बाइंग करा है मतलब उनका इतना पैसा लगाकर बाइंग किया है, मतलब उनका मूव चाहिए, नीचे बाइंग किया मतलब उस डायरेक्शन में मूव चाहिए, यहाँ पर बाइंग किया मतलब बाइंग डायरेक्शन का मूव चाहिए, तब जाकर उनका प्रॉफिट होता है। इसलिए यहाँ पर सेलिंग हुआ, सेलिंग होने के बाद यहाँ पर बाइंग करा और यहाँ पर जो रिटेलर होंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस देखकर जो सेलिंग कर रहे होंगे उनका स्टॉप लॉस हंट कर दिया गाइस, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पर जो सेलिंग करते थे, यहाँ पर जो सेलिंग कर होंगे यहाँ पर बाइंग करके बड़ा कैंडल फॉर्म करके जो रिटेलर यहाँ पर सेलिंग करा होगा, इस कैंडल पर जो सेलिंग करा होगा, यहाँ पर जो कैंडल यहाँ पर जो सेलिंग करा होगा, इस रेजिस्टेंस देकर जो सेलिंग करा होगा उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए इतना बड़ा कैंडल फॉर्म एसएल हंट कर दिया। और एसएल हंट करने के बाद यहाँ पर भी कुछ रिटेलर यहाँ पर सेलिंग करने के बारे में सोचते होंगे, इसलिए उसका एसएल हंट करने के ऊपर जा रहा है। लेकिन ऊपर लिक्विडिटी कम, मतलब बहुत कम ही है,